हर हर महादेव। वेलकम टू माय चैनल। आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग्स क्या हैं? लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, डीपेस्ट डार्केस्ट फीलिंग्स आपके लिए। दिस इज़ अ कलेक्टिव जनरल रीडिंग। बहुत ज़्यादा डीप इंटेंस रीडिंग करूंगी बिकॉज कैनल वैक्स रीडिंग होती भी बहुत डीप इंटेंस है। आपको अपने कई सवालों का जवाब आज मेरी रीडिंग से मिल जाएगा। बस आपको इतना करना है, रीडिंग को लाइक करना है ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो, रीडिंग अपने फुल पोटेंशियल पे अनलॉक हो, और आपको अपने व्यक्ति का नाम बहुत शांत मन से 3 बार लेके इस रीडिंग को सुनना है। जो मुझे यहाँ पे बहुत खास एनर्जी दिखाई दे रही है, सबसे पहले वो मुझे ये दिखाई दे रही है कि आपका पार्टनर ना चाहते हुए भी आपके बारे में बहुत मशी और बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स फील कर रहा है। ये व्यक्ति आपके साथ अगर किसी भी एनर्जी में हो, गुस्से की, अहंकार की, निगलेक्ट की, इग्नोरेंस की, कुछ भी, पर मैं ये आपको दावे से कह सकती हूँ कि आपका व्यक्ति आपको सोचने से रोक नहीं पा रहा है। जो लोग आप में से ये सोचते हैं कि पार्टनर तो मूव ऑन कर रहा है, मस्त ज़िंदगी जी रहा है, मुझे तो याद ही नहीं कर रहा, थर्ड पार्टी के साथ है और ये और वो, तो मैं आपको बता दूँ होगा ये किसी के भी साथ। लेकिन आपके साथ बुरा करके डिवाइन इसको भी शांति से रहने के लिए नहीं दे रहे हैं। लगातार आपके थॉट्स आ रहे हैं, बिल्कुल भूत प्रेत की तरह ये पर्सन आपके पीछे मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये मेष राशि यानी कि एरीज, तुला राशि के हो सकते हैं यानी कि लिब्रा, टॉरस, वृषभ राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि, पाइसेस, मीन राशि और कैंसर, कर्क राशि के हो सकते हैं। जब मिथुन में मुझे दिखाई देती है, कहीं ना कहीं वो राशि भी एक्टिव दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। बट ये राशियाँ सिर्फ हाईलाइटेड हैं। ये कह लीजिए कि इस तरह से किसी मूवी में जो आइटम सॉन्ग होता है, राइट, तो वो हाईलाइटेड होता है, राइट, इसी तरीके से राशियाँ भी हाईलाइटेड हैं, सम हाईलाइट। लेकिन ये अगर आप इसे रेजोनेट नहीं भी करते हो ना, तो ये इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जस्ट फोकस ऑन द एनर्जीज। अगर ये स्थिति में आप हो, रीडिंग आपके लिए है। और आप किस स्थिति में हो सकते हो? आप एक ऐसी स्थिति में हो सकते हो जहाँ पे आपके अंदर इस व्यक्ति के द्वारा बुरा ट्रीट करने के किए जाने के बाद भी एक तड़प है उस इंसान के लिए। ओके, लॉजिकल दिमाग आपका यही कहता है कि अरे क्या सोच रही है, क्या सोच रहा है, धक्के खा के, इस व्यक्ति से धोखे खा के भी तेरी अक्ल ठिकाने आ नहीं रही है। पर मन लगातार इन्हीं के नाम का स्मरण कर रहा है। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि जो आपका पर्सन है ना, वो धोखे खा रहा है लोगों से। या तो थर्ड पार्टी कोई मनी इनका लेके भाग गई है, इन्हें कुछ फाइनेंशियल लॉसेस भी हुए हैं, आसपास सारे चील और कौवे इकट्ठे हैं इनके, हर कोई इन्हें नोचना, लूटना और खसोटना चाहता है। हर कोई फिलहाल इनका फ़ायदा उठाना चाहता है। इनको ईश्वर ने इस तरीके से ऐसी स्थिति में, परिस्थिति में डाल दिया है कि कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हैं कि आप इनकी शील्ड थे, आप इनकी प्रोटेक्शन थे। ये बात नहीं है कि आप कोई हाथ में बंदूक लेके इनकी रक्षा कर रहे थे या आप इनके बॉडीगार्ड बने हुए थे। आपकी एनर्जी का एक प्रोटेक्शन लिए ऑरा था आपका खुद का, जो इन्हें कई कठिनाइयों से अपने आप ही बचा रहा था। सो कहीं ना कहीं आप भी नहीं जानते थे इस बात को कि आपके ग्रह, आपके प्लैनेट्स कैसे इस व्यक्ति को सपोर्ट कर रहा है, आज भी करते हैं। लेकिन क्योंकि ये आज आपके साथ एक खराब स्थिति में है, एक डिसहार्मनी की स्थिति में है, इसीलिए आपके एनर्जीज, आपके ग्रह अब इन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपकी आंखों में आंसू देके एट द सेम टाइम आपके ग्रहों का सपोर्ट तो नहीं प्राप्त कर सकते, आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी का सुकून तो प्राप्त कर नहीं सकते। तो समवेयर दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी अलोन, वेरी वेरी अलोन। और इतने धोखे इनको मिल रहे हैं और आसपास लोग गॉसिप्स भी कर रहे हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस पे यकीन करें और ये किस पे यकीन ना करें। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी माता की तबीयत शायद ठीक ना हो। अगर इनकी माता है तो हो सकता है कि इनकी माता की तबीयत अभी ठीक ना चल रही हो, और कहीं ना कहीं किसी तरह का ऐसा फाइनेंशियल बर्डन आपके व्यक्ति पे हो जहाँ पे अचानक पैसा खर्च हो रहा है, काफ़ी हैवी मात्रा में पैसा खर्च हो रहा है, आपका व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। धोखे भी, अगर इसने, ये मैं आपको 100% कह रही हूँ कि अगर इस इंसान ने किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा है तो वो थर्ड पार्टी इसकी सगी नहीं है। अब ये थर्ड पार्टी को रोमांटिक थर्ड पार्टी, जिसके साथ इन्होंने किसी रोमांस के कनेक्शन को बना के आपके साथ धोखा किया हो, या फिर कोई फ्रेंड, कोई ऐसा इन्फ्लुएंस एक्सटर्नल जिसने लगातार आपके खिलाफ इनको भड़काया हो, आपसे उनको दूर करने में थर्ड पार्टी का पूरा योगदान हो, और इन दैट वे वो अब इनको उल्टा परेशान कर रही है। तो थर्ड पार्टी ने इन्हें आपसे भी दूर कर दिया और इन्हें फिर सपोर्ट भी नहीं किया। तो अब आपका व्यक्ति ना मुझे छटपटाते हुए दिखाई दे रहा है, और छटपटाहट में इसके मुंह से जो भी शब्द निकल रहे हैं ना, वो आपको याद करते हुए ही निकल रहे हैं। इसको भी लग रहा है कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, इसको भी लग रहा है कि मुझे पर्सन याद क्यों आ रही है इतना आज। लेकिन आंखों में एक अश्रु की धारा भी इनकी आंखों से बह रही है, क्योंकि
याद आ रही है तो आपको हाथ बढ़ा के आप छू तो नहीं सकते, बिकॉज कहीं ना कहीं दूरियां बहुत आपकी इनके बीच में मुझे दिखाई दे रही हैं। ऑल्सो कुछ लोगों के लिए आप में से, काफ़ी लोगों के लिए आप में से नो कॉन्टैक्ट इतने लंबे समय से चल रहा है ना कि वापस आने का बहाना कहीं ना कहीं आपका व्यक्ति ढूंढ रहा है। कैसे बात करूं, क्या बात करूं? या तो ये किसी ओकेजन का वेट कर रहे हैं, मे बी आपके बर्थडे का, आप दोनों की किसी एनिवर्सरी का, मे बी लव एनिवर्सरी का, कोई ऐसा खास दिन जब ये बस आपको विश कर दें और अटपटा भी ना लगे। मतलब ये चाहते हैं कि आपको ऐसे विश करें या ऐसे कनेक्ट करें कि आपको ये ना लगे कि भाई ये व्यक्ति तो मेरे लिए मरा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान अपनी अकड़ में अभी भी चूर है और एक राइट समय के लिए मुझे वेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बौखलाया हुआ है, दिमाग में पूरी तरीके से आप ही इस इंसान के चल रहे हो। ठीक है, अगेन मैं फिर आपसे कहूँगी, मानो आप चाहे मत मानो। पता है क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जब हम नेगेटिव होते हैं ना, या हम जब बहुत लंबे समय से एक नेगेटिव एनर्जी में रह रहे होते हैं ना, तो यकीन नहीं आता कि जिसने मेरे साथ ऐसा किया वो आज भी मेरे लिए तड़प रहा है। लेकिन तड़प यहाँ पे खुद उनके कर्मों ने ही इनके लिए पैदा की। जितना गलत इन्होंने आपके साथ किया है, ओके, या मैं आपसे ये बोलूँगी कि ये ज़रूरी नहीं कि ये बहुत बुरे इंसान हो, पर कहीं ना कहीं इन्होंने ना अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में ना आपको ऊपर नहीं रखा। इस सोलर सिस्टम का जो सन है इस पूरे रिश्ते में, आपके उनके रिश्ते में, वो इन्होंने हमेशा खुद को रखा है। हमेशा अपने कंफर्ट के हिसाब से आपसे बदलने की या आपसे एडजस्ट करने की इन्होंने उम्मीद की है। कभी इन्होंने ये नहीं सोचा कि यार इस बंदी का या अपने बंदे का मैं के भावों को, उसकी ज़रूरतों को मैं ऊपर रखूं, या उसकी इमोशनल हेल्थ भी मेरी जिम्मेदारी है। जबकि आपने इनकी इमोशनल हेल्थ को हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा। कि अगर आप इनसे लड़ भी रहे हो ना, या बात भी नहीं हुई है ना आपकी इनसे, तो भी आप ये सोचने लग जाते हो कि यार शायद मेरी ही गलती थी, या मुझे इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जबकि आपका व्यक्ति नहीं सोचता कि मुझे इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जितना आपने यहाँ पे पार्टनरशिप की है जिस तरीके से, और जितना आपने इसको सीरियसली लिया है, यस द वर्ड इज सीरियसली लेना, आपने इस कनेक्शन को हद मार सीरियस लिया है, बहुत ज़बरदस्त। आपने इस रिलेशनशिप को ना अपने लिए एक ऐसा पूजा स्थल बना लिया है, ऐसा पूजा स्थल जहाँ आपका मन आज भी रोज़ हाजिरी लगाता है, रोज़ अर्जी लगाता है, रोज़ धूप बत्ती दिखाता है, रोज़ दिया जलाता है। समझ रहे हो? दैट इज़ द स्टेटस और द लेवल ऑफ कमिटमेंट टूवर्ड्स दिस पर्सन एंड टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप फ्रॉम योर साइड। जबकि आपका व्यक्ति अपने हिसाब से रिश्ता चलाता रहा है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। जब कन्वीनियंट लगा तो बहुत रोमांटिक हो गया, जब कन्वीनियंट लगा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गया, जब लगा कि नहीं यार यहाँ पे तो मेरा नुकसान है या मुझे बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल ठहराया जा रहा है, वहाँ कन्नी काट ली। चाहे फिर आप सुबकते रहे, रोते रहे, जो मर्जी करते रहो, फिर इसको फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी हाय तौबा से भी फिर इसे फ़र्क नहीं पड़ता। आप में से कुछ लोगों ने अपनी सेहत इतनी ख़राब कर ली और इन तक वो बात पहुँचाई भी कि यार मैं अब ठीक नहीं हूँ, आई नीड यू। आपको लगा कि शायद इस बात को जान के व्यक्ति आए, लेकिन आपके बड़े से बड़ी खबर, बड़ा से बड़ा संकेत भी इस व्यक्ति ने ऐसे निगलेक्ट किया है जैसे कि आप इंसान ही नहीं हो। एंड दिस इज़ रियली किलिंग यू, हर्टिंग यू लाइक एनीथिंग। अब वैसी कुछ एनर्जी इनके लिए डिवाइन और शनिदेव कर रहे हैं मिरर, क्योंकि बच तो ये भी नहीं सकते इतना बुरा करके आपके साथ। और कहीं ना कहीं शुरुआत हुई है फाइनेंशियल मार से इनके लिए। ओके, इस इंसान को अपनी लुक्स पे या अपने पैसे पे या अपने ओहदे पे, मे बी अपनी पोजीशन जिस भी जगह पे काम करते हैं, या अपने सोशल इन्फ्लुएंस पे, हो सकता है इन्हें बहुत घमंड हो, ठीक है, और उस घमंड के चलते इन्होंने कभी आपको इंसान समझा ही नहीं। लेकिन वो वही उसी घमंड पे यूनिवर्स, डिवाइन, ब्रह्मांड इस वक्त चोट कर रहे हैं। ठीक है, वहीं पे जो जिसका इन्होंने हमेशा घमंड किया है ना, वहीं पे चोट करके इनकी उस घमंड को चूर चूर करके इनको रियलाइज़ करवाया जा रहा है कि तू है क्या, तू है कौन। कहीं ना कहीं उसके ग्रहों ने, उसके ऑरा ने, उसकी प्रेयर्स ने तुझे बचा रखा था। उसकी वजह से तू फल फूल रहा था, उसकी वजह से तेरा जो है ना समय ऊपर की तरफ चल रहा था, और तूने उसी प्रसाद को ठोकर मारी है। तूने उसी इंसान के दिल को इतना चूर चूर किया है कि जिस
क्योंकि आपने ना व्यूअर इन पे बहुत विश्वास किया है यार। पता है, एक बार को ना प्यार मोहब्बत से कोई इनकार कर दे या जिम्मेदारी हटा ले, वो अलग बात है। एक ये भी बात होती है कि जब कोई किसी पे अखंड और असीम विश्वास करता है ना, और जब उस विश्वास को कोई तोड़ता है, उसकी कोई भी माफ़ी ब्रह्मांड में, उस स्पिरिचुअल रियल्म में नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कनेक्शन को नहीं निभा सकते, अगर किसी के सुंदर प्यार को आप नहीं तवज्जो दे सकते, तो उसे अपनी ज़िंदगी में लेके आओ ही मत, उसे अंधेरे में मत रखो। और इन्होंने आपको अंधेरे में बहुत बार रखा है, बहुत दिन रखा है। ओके, मुझे लेकिन ये भी साफ दिखाई दे रहा है कि आपके व्यक्ति को सोचने से, अपने को आपके बारे में सोचने से व्यक्ति रोक नहीं पा रहा है। और इनको अब तक ये बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी कि घमंड था कि ये आपको कैसे भी भूल सकते हैं, आपके बिना बिल्कुल आराम से जी सकते हैं। कोई नहीं हो आप, जो भी इस रिश्ते में हो रहा है वो आपका फ़ायदा हो रहा है। इनको क्या है, ये तो अपना आराम से निकल सकते हैं। बस यही इनकी मिथ्या इन्हें समझ में आ रही है, यही जो इनको समझ में आ रहा है कि नहीं यार ऐसा तो नहीं था। उस पर्सन पे मेरी भी पूरी डिपेंडेंसी थी। जब से वो मेरी लाइफ से गई है, जब से मेरे लाइफ से वो गया है, एक सूनापन, एक अकेलापन, एक अजीब सी मनुसियत इनके जीवन में छा गई है। मैं लिटरली इसको मनुसियत इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि व्यूअर ये मनुसियत ही है। आप अगर देखोगे ना तो वैक्स में इतना, मतलब इतना अनइवन है ना कि इनकी ज़िंदगी की अनिश्चितता और इनसिक्योरिटीज़ को ये साफ दिखा रहा है। देख रहे हो ना किस तरह से कुछ मूव कर रहा हो आगे की तरफ, राइट? इस तरीके से समथिंग डार्क एंड ग्लूमी एंड समथिंग दैट इज़ इनकी लाइफ में जैसे कि एक बवंडर, एक तूफान सा आ गया हो। अब मतलब ये जो तूफान है ना, ये आपका लाया हुआ नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति को लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी जो बद्दुआएं हैं ना वो इन्हें लग गई हैं। ये इस व्यक्ति को पता है कि आपकी बद्दुआएं इनको लग रही हैं, और इनको डर भी लग रहा है इस बात से कि यार मुझे, इनको ये लग रहा है कि आपकी सिसकियाँ, आपके आंसू, हो सकता है आपको एक व्यक्ति ने कहा भी हो कि अगर मेरे लिए ऐसे रोती रहोगी ना रात दिन, ऐसे रोते रहोगे ना रात दिन, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी बद्दुआएं मुझे लग जाएंगी। और अगर उन्होंने आपसे नहीं कहा है ना, तो उन्होंने डेफिनेटली ये सोचा ज़रूर है, ठीक है? क्योंकि इन्होंने वो कार्य किए हैं, वो काम इन्होंने किए हैं, तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को लग रहा है कि यार ये जो बद्दुआएं हैं ना इसकी, ये मुझे लग जाएंगी। और मैं आपको बताऊं, किसी की बद्दुआएं नहीं लगती। किसी की बद्दुआ लग रही है इसीलिए आपके साथ बुरा हो रहा है, नहीं, उसके मन को आपने इतना दुखाया है ना कि आपने ऐसा कर्म चक्र डेवलप कर लिया है इसके इर्द गिर्द कि उसका भुगतान तो अब आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है? शनि जयंती भी है, शनि अमावस्या भी सेम डे कल है 16 को, और इसका असर आने वाले 1 से 1.5 हफ्ते तक आपके व्यक्ति की लाइफ में ज़बरदस्त रहने वाला है। आप जब इस रीडिंग को क्लेम करोगे ना, तो मेरे कहने से, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि ये एक रेमेडी का काम करेगा अगर आपने ऐसा किया तो, जय शनि देव लिख के ज़रूर से क्लेम करना। जय शनि देव, ऐसा ना जब कमेंट करोगे ना तो सिर्फ कमेंट मत करना, बोल के कमेंट करना, जय शनिदेव, जय शनिदेव। और ये लिख के अपनी मन की इच्छा भी लिखना कि आप शनिदेव से किस बात का जस्टिस चाहते हो, आप शनिदेव से क्या चाहते हो कि वो उस रिलेशनशिप को किस रास्ते, किस ओर, किस रुख पे लेके जाएं। और आप देखना आपकी वो विश ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि कल जो शनि अमावस्या है 13 साल के बाद आ रही है। और इस रीडिंग के माध्यम से मैं आपका ये ध्यान आकर्षित करना चाह रही हूँ कि आप खाली हाथ नहीं जाओगे, ज़रूर मांगना, कॉन्फिडेंस से मांगना, क्योंकि इस रिश्ते में ना आपको शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने तो अपना हर कुछ अर्पित किया है इस रिलेशनशिप में, ठीक है? ये फीलिंग्स हैं आपके व्यक्ति की, आपकी भावनाएं। ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना और जितना हो सके आके शेयर कर दो। जय श्री लिख के क्लेम ज़रूर करना। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशंस भी इनेबल कर लो। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए श्री राधे, हर हर महादेव।